उनके पास चलेंगे। लेकिन न्यूज रूम चलते हैं और मेरे सहयोगी वैभव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, हम आपस में जब बात कर रहे थे तो ये प्रेडिक्शन था कि 240 से, क्योंकि ऐसा लगा कि वो 3 विकेट एक के बाद एक जो गिरे ना, उसके बाद एक तो हार्दिक ने कमाल दिखाया, उनका स्पेल बहुत अच्छा रहा, और उसके बाद ये प्रेडिक्शन होने लगा था कि 240 पर ठहर जाएंगे, 241 बना लिए। देखिए बिल्कुल 242 का ये जो लक्ष्य है ना, ये लक्ष्य बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 260-270 जो है वो एवरेज स्कोर इस पिच पर रहता है और आसानी से चेज होता है। एक अच्छी बात ये भी है कि भारतीय टीम अच्छे खासे स्पिनर्स के साथ खेलने के लिए उतरी थी, जबकि वहीं पर अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो उनके पास एक ही लेग ब्रेक बॉलर है, जबकि भारतीय टीम के पास जडेजा थे, अक्षर पटेल थे, कुलदीप यादव थे। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। कुलदीप को 3 विकेट मिले, वहीं अक्षर को विकेट मिला, जडेजा को विकेट मिला। तो इन सब ने मिलकर आधी पाकिस्तान की टीम वैसे ही वापस भेज दी। और जैसा कि आप बात कर रहे थे कि वो जो स्टार्टिंग में विकेट्स मिले उसने कहीं ना कहीं मैच को बनाया, क्योंकि पहले 41 रन की पार्टनरशिप हुई, उसके बाद दूसरा विकेट जल्दी गिरा। लेकिन शकील और उसके बाद रिजवान के बीच में वो जो पार्टनरशिप हुई उसने कहीं ना कहीं मैच को थोड़ा सा बनाया, थोड़ा सा बुनाया। लेकिन रिजवान और शकील इतना धीरे खेल गए कि बाद के जो बल्लेबाज थे उन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया, और इसीलिए आप देखेंगे कि नीचे के जो बल्लेबाज थे उन्होंने कुछ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन, स्कोर शायद और कम हो जाता। वो तो आखिर में 2 छक्के जो लग गए उसकी वजह से स्कोर 12 रन और बढ़ गया। मैं न्यूज रूम का क्या माहौल है ये भी आपसे जानूंगा कुछ देर में, लेकिन उसके पहले रतलाम का माहौल भी जान लेते हैं, क्योंकि रतलाम 3 चीजों के लिए जाना जाता है। वैसे तो सोना, साड़ी और इसके अलावा एक चीज और है, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूं। लेकिन इसके अतिरिक्त क्रिकेट के लिए भी उतनी ही खुमारी है जितनी दूसरी जगह की खुमारी है। तो चलते हैं हमारे सहयोगी के पास और उनसे जानते हैं, सुधीर से जानते हैं कि वहां पर क्या माहौल है, कैसे चीयर अप किया जा रहा है। देखिए, सेव, साड़ी और सोना, साड़ी मिस कर रहे थे, मैं आपको याद दिला दूं जी। और बड़े संख्या में यहाँ पे क्रिकेट के जो है चाहने वाले हैं, जो एनालिसिस करते हैं, बताते हैं, और इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर कौन सा इंडियन बैट्समैन आज अपना जौहर दिखाएगा। सर, कौन सा बैट्समैन चलेगा आज? विराट कोहली का जलवा देखेगी पूरी दुनिया। क्या बात है? रोहित शर्मा भी अपना काम करके दिखाएंगे। कप्तान एक जवाबदारी बनती है, और इंडिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनको अपना काम करना पड़ेगा। और आज इंडिया जीत के दिखाएगी, कोई शक नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा से एक महान मैच रहा है, और वो महान मैच में इंडिया का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है, इसलिए इंडिया ही जीतेगी। कितने विकेट से हम लोग जीतेंगे, क्या लगता है? आप मैच देख रहे थे लगातार, अब बिल्कुल किट में आए हैं, मैच खेलेंगे आप अभी, कितने विकेट से हम लोग जीतेंगे? 8 विकेट से लग रहा है कि इंडिया ये मैच जीत जाएगी। और मुझे लगता है कि आज सबसे जो हाईएस्ट स्कोरर रहेंगे वो शुभमन गिल रहेंगे, क्योंकि उनने पिछले लास्ट मैच में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपना, और साथ में उनका जो साथ निभाएंगे वो श्रेयस अय्यर। इस बार मेरे को लग रहा है श्रेयस अय्यर के भी बैट से रन निकल सकते हैं इस मैच में। श्रेयस और शुभमन बहुत अच्छी जोड़ी है हमारे पास में। ओपनिंग की बात करें तो रोहित है ही हमारे पास में, तो क्या लगता है इस बार कौन कमाल दिखाएगा ज्यादा? श्रेयस अय्यर का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा इस बार, और इस बार वो जीत करके दिखाएगा, वो 7 विकेट से अपन जीत जाएंगे, जीतेंगे सब। बॉलर ने कमाल दिखाया, मिडिल ओवर को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान के। आपको कितनी उम्मीद थी? ये 241 बनाए हम पाकिस्तान ने, तो क्या लग रहा था? स्कोर इसके आसपास रहने की उम्मीद थी आपको? लग रहा था? मेरे को इससे भी कम उम्मीद थी कि इससे भी कम रन पे रोक लेगी इंडिया। और आज विराट कोहली का जोर दिखेगा। बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली, उनपे हमारे को बहुत उम्मीद है, वही जिताएंगे मैच। और मेरे को लगता है 9 विकेट से अपन जीतेंगे। मतलब 8-9 विकेट से, मतलब ये है कि सलामी बल्लेबाजी अपना काम करके निकल जाएंगे और टीम इंडिया को जीत भी दिलाएंगे। मैच की भी बात बीच बीच में कर रहे हैं कि कौन सा पहलू खास रहा और कहां ऐसा लगा कि प्रेशर क्रिएट हुआ, और वैभव के पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले उमेश मेरे सहयोगी बहुत देर से खड़े हुए हैं, वो भी चीयर अप करने के लिए खड़े हुए, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। तो उमेश, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूं कि आपके पास लेट आ रहा हूं, लेकिन मुझे दो चीज एक साथ याद आ रही है। एक तो वहां का माहौल, और दूसरा IIT बाबा जिन्होंने एक प्रेडिक्शन किया हुआ है कि ये मैच जो है विराट कोहली अपना पूरा जोर भी लगा लें तो ये मैच शायद निकल नहीं पाए, उनका प्रेडिक्शन भी है। खैर, इससे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वहां पर माहौल क्या है। पुनीत जी, देखिए, एक तरफ जहां पर दुबई में दर्शक जो है इंडियन दर्शक वो वहां पर चीयर अप कर रहे हैं, तो वहीं बिलासपुर में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर जो घर के लोग हैं, जो आज संडे है तो आज काम पे नहीं गए हैं, तो यहां पर बैठकर बकायदा चाय का लुत्फ उठा रहे हैं और बकायदा इस मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे ही जानेंगे कि कितना ये खास है मुकाबला, और क्या लगता है कि कौन सबसे बेहतरीन खेलने वाला है। रोहित शर्मा
जो पाकिस्तान है इंडिया के बराबर रन नहीं बनाए हैं, थोड़ा सा 20-30 रन और एक्स्ट्रा होता तो मैच रोमांचक होता। और रोहित शर्मा 35 से 40 ओवर में इंडिया मैच जीत जाएगी। 35 से 40 ओवर में आपको क्या लगता है कि विराट का बल्ला बहुत दिनों से खामोश है, वो विराट पारी होगी आज? आज तो मेरे को लगता है विराट कोहली को बैटिंग नहीं मिलेगी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल बहुत अच्छा खेलेंगे और इंडिया के लिए ये स्कोर बहुत छोटा है और क्या बोलते हैं ऑल आउट कर दी पाकिस्तान को। कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और क्या बोलते हैं अपना जडेजा 1 विकेट लिए हैं। और क्या बोलते हैं हार्दिक पांड्या ने भी बहुत अच्छी। पूरा मैच आपने देखा? मैंने पूरा मैच देखा। इस मैच का बहुत देर से हमको इंतजार था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और इंडिया बिल्कुल हराएगी, 100% हराएगी, 100% हराएगी। आप भी लगातार लंबे समय से चाय पी रहे हैं, चाय आपका खत्म नहीं हुआ अभी तक? जी हम बताइए कैसा लग रहा है? आज का मैच बहुत अच्छा लग रहा है, उत्साह है, माहौल है कि इंडिया जीतेगी और रोहित शर्मा का जो बल्ला चलेगा आज शतक चलेगा और शुभमन गिल का भी शतक चलेगा। पाकिस्तान को 35 ओवर तक हरा देंगे हम। 35 ओवर तक हरा देंगे। आप आज ड्यूटी नहीं गए? नहीं, आज मैं ड्यूटी नहीं गया हूँ। 4 बजे से टीवी के सामने बैठ इंडिया और पाकिस्तान का आज ये मैच का हम लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है और इसी को देखने के लिए आज मैं ड्यूटी भी नहीं गया हूँ। और आज विराट कोहली 100% शतक मारेगी ही और इंडिया जीतेगी। चलिए, सबका अपना अपना प्रेडिक्शन है और माहौल तो आपने बता दिया कि क्या कुछ माहौल है, घरों में माहौल क्या है या फिर राजनीतिक के लोग जुड़े हुए हैं वहां पर माहौल क्या है, जवान कैसे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, ये सारी तस्वीरें। और ग्राउंड पर भी जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और अपडेट भी लेते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच न्यूज रूम चलते हैं और न्यूज रूम में हमारे सहयोगी वैभव के पास चलते हैं। वैभव, देखिए, अगर आप भारत में रहकर ये सवाल करें कि कौन जीतेगा तो स्वाभाविक है कि एक ही जवाब आना है और यह भी जवाब है कि 8 विकेट या 9 विकेट से जीत जाएंगे, 35 ओवर में ही जीत जाएंगे। मैच जो होता है वो पिच के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये पिच जो है बहुत ज्यादा स्कोरिंग वाली तो नहीं है। और अगर पाकिस्तान की ताकत की बात करें, उसकी पावर की बात करें, उसके बॉलर्स की बात करें तो क्या कुछ नजर आता है, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, गेंदबाजों के ऊपर हमेशा हर टीम निर्भर करती है। हमने कई बार इसका जिक्र किया है कि बल्लेबाज जो हैं वो आपको एक आधा मैच जिता सकते हैं, लेकिन अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है, आपको बड़े रन डिफेंड करने हैं या फिर छोटा टारगेट डिफेंड करना है तो आपको गेंदबाजों की मदद लगती ही है। और वहाँ पर चाहे नसीम शाह हो, वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी हो, हैरिस रॉफ और विराट कोहली का वो जो एक्सक्लूसिव कहते हैं कि राइवलरी एक थी जो 2022 में वहाँ पर शुरू हुई थी। उन्होंने 2 छक्के उनको लगाए थे और फिर वो मुकाबला जीता था T20 वर्ल्ड कप का। तो उसके बाद से वो भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी और आज भी लोग उस राइवलरी की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चाहे नसीम शाह हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, हैरिस रॉफ हो, अबरार अहमद हो, ये सभी गेंदबाज हैं, ये अच्छे गेंदबाज हैं। और भारतीय गेंदबाजों के कंपैरिजन में ये कहना गलत नहीं होगा अगर मैं निष्पक्ष भाव से ये बात करूं तो कि भारतीय गेंदबाज जो हैं वो हल्का सा फीके हैं, पाकिस्तानी गेंदबाज जो हैं वो दमदार हैं, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो। एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है इन लोगों के पास और तेज़ गेंदबाजी हमेशा से एक प्रबल लेकिन आज तो भारतीय गेंदबाजों ने अपना दम भी दिखा दिया। नहीं, बिल्कुल, देखिए, भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना दम दिखाया है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर वो एक दबाव था और उस दबाव के चलते ही पाकिस्तान जो है वो पहली गेंद से अंडर प्रेशर नजर आ रहा था। हमने शुरुआत भी देखी, बहुत स्लो हुई। इमामुल हक बहुत धीरा खेलते नजर आए, बाबर आजम धीरा खेलते हुए नजर आए। उसके बाद शकील और रिजवान ने भी बहुत धीरे पारी खेली, जिसकी वजह से ये 242 तक पहुंचे। और एंड में दाद देनी हुई खुशदिल शाह की, उन्होंने वो जो 38-40 रन कर दिए, उससे ये मार्जिन जो है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ गया, वरना 200 के आसपास समेटने की भारतीय गेंदबाजों ने तैयारी कर ली थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 242 का ये जो लक्ष्य है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लक्ष्य है नहीं और इसको आसानी से भारतीय टीम चेस कर लेगी। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा कि शुरुआत में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हैरिस रॉफ, ये 3 काउंटर अटैकिंग गेंदबाज हैं, फास्ट गेंदबाज हैं, पैड को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, अंदर की तरफ गेंदबाजी करने की ज़्यादा कोशिश होगी दूसरे छोर से और स्विंग कराने की कोशिश करेंगे। हमने देखा था मोहम्मद शमी की गेंद भी जो है वो हल्का सा काटा बदल रही थी पड़ के, तो कहीं ना कहीं ये इन गेंदबाजों से थोड़ा सा भारतीय टीम को संभल कर खेलने की जरूरत है। एक बार अगर पहला स्पेल निकाल लिया, 10 ओवर 15 ओवर निकाल लिए, तो उसके बाद इस पिच पर बैटिंग आसान हो जाएगी। हमने देखा कि रिजवान और साउथ शकील बहुत आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे, कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कतें आ नहीं रही थी, लेकिन वो दबाव इतना ज़्यादा था क्योंकि न्यूजीलैंड से इसके पहले मुकाबला हार के आए थे और फिर अब अगर भारतीय टीम से मुकाबला हारते हैं तो लगभग ये तय हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, पिच के मिजाज की भी बात करेंगे और इस बीच लोगों के